Hello everyone, welcome back to our channel The Kids Board. Today in this video we are going to discuss ट्रेसिंग वर्कशीट जो 2.5 टू 3.5 किड्स के लिए होने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी इसी तरीके के बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो नाउ दिस इज और फर्स्ट पेज और ये है स्टैंडिंग लाइन। तो यहाँ पे बच्चा सारे स्टैंडिंग लाइन को ट्रेस करेगा, बट इससे पहले आपको बच्चे को एक भी ब्लैंक पेपर्स दे दीजिए, बच्चों को फ्री छोड़ दीजिए। बच्चे को जैसे मन करे वैसे इस पे बच्चा ट्रेस करेगा। जब बच्चों को इस तरीके से ट्रेसिंग आ जाए उसके बाद आप कोई भी एक बाउंड्री डिसाइड कर दीजिए और बच्चे को बोलिए कि आपको इसके अंदर ट्रेस करना है, इस लाइन के बाहर नहीं जाना है। जब बच्चे को ये भी आ जाए उसके बाद से हम स्टार्ट करते हैं बच्चों को स्टैंडिंग लाइन बताना। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही कलरफुल सा वर्कशीट बनाया है। आप भी इस तरीके का वर्कशीट बना के अपने बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हो। तो यहाँ पे हम बच्चों को स्टैंडिंग लाइन इस तरीके से डॉट को मिलाते हुए ट्रेस कराएंगे। इस तरीके से हम सारे स्टैंडिंग लाइन को बच्चों से ट्रेस कराएंगे। इस तरीके से बच्चों में स्टैंडिंग लाइन का कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजिली क्लियर हो जाता है। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कलरफुल बनाओगे, अट्रैक्टिव बनाओगे तो बच्चा बिल्कुल भी बोर नहीं होगा। अगर आप सिंपली बना के दे दोगे ना तो बच्चा बहुत ही जल्दी बोर हो जाता है। तो आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा कलरफुल बनाइए, अट्रैक्टिव बनाइए। और अगर आपको इन सभी वर्कशीट का पीडीएफ चाहिए तो इंस्टाग्राम पे हमें डीएम करिए, मैं वहां पे आपको इनका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगी। सो नाउ दिस इज और नेक्स्ट वर्कशीट और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है ट्रेस स्लिपिंग लाइन। तो यहाँ पे बच्चा सारे स्लिपिंग लाइन को ट्रेस करेगा और साथ ही साथ बच्चा यहाँ पे कलर भी आइडेंटिफाई करेगा। तो इस तरीके से बच्चा डॉट से डॉट को मिलाते हुए सारे स्लिपिंग लाइन को बहुत ही ब्यूटीफुली आराम से धीरे धीरे ट्रेस करेगा। स्टार्टिंग में हो सकता है बच्चा इस तरीके से बच्चा ट्रेस करे, क्योंकि छोटे बच्चों की पेंसिल ग्रिप स्ट्रांग नहीं होती है। तो इस तरीके से ट्रेस करे, बट आपको बच्चों को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना। आपको बोलना नहीं, ये नहीं बोलना है कि गलत है, ऐसे मत करो, इरेज करो आप बार बार, ऐसा बिल्कुल भी आप मत करिएगा। इससे बच्चों का मन हट जाता है। जैसे भी बच्चा ट्रेस कर रहा है आप बच्चे को ट्रेस करने दीजिए और बच्चों को बोलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने किया। इस तरीके से आप बच्चों को प्रोत्साहित करते रहिए, इससे बच्चों का इंटरेस्ट बना रहता है। और इस तरीके का आप वर्कशीट बना के अपने बच्चों की प्रैक्टिस जरूर करवाइए। आप चाहो तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स भी बच्चों को बनाकर दे सकते हो। अगर आप एक वर्किंग वुमेन हो, वर्किंग पेरेंट्स हो, आपके पास टाइम नहीं है तो आप कुछ इस तरीके का बुक भी परचेस कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारा कुछ बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से दिया गया है। जैसे देखिए स्टैंडिंग लाइन हो गया, बहुत सारी स्टैंडिंग लाइन भी देखने को मिल जाएगा। इसमें बच्चा साथ ही साथ नंबर भी आइडेंटिफाई करेगा, पिक्चर भी आइडेंटिफाई करेगा। एंड देन आप देखिए यहाँ पे स्लीपिंग लाइन दिया गया है, स्लैंटिंग लाइन दिया गया है। तो यहाँ पे आपको सारे पैटर्न, सारे लाइन्स देखने को मिल जाएंगे ट्रेसिंग के लिए। और सारा कुछ बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से दिया गया है, जिससे बच्चा बिल्कुल भी बोर नहीं होगा। और ये बुक काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, अगर आप बाई करना चाहते हो तो इस बुक को बाई कर सकते हो। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे डीएम करके पीडीएफ भी ले सकते हो। सो नाउ दिस इज ऑन नेक्स्ट पेज और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेस स्लैंटिंग लाइन। तो यहाँ पे बच्चा इस तरीके से स्लैंटिंग लाइन ट्रेस करेगा। इस तरीके से बच्चा डॉट से डॉट को मिलाते हुए स्लैंटिंग लाइन को ट्रेस करेगा। ओके, यहाँ पे देखिए बहुत सारे दिए गए हैं स्लैंटिंग लाइन ट्रेसिंग के लिए। बच्चा इन सारे स्लैंटिंग लाइन को ट्रेस करेगा। जब बच्चे को स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन आ जाती है उसके बाद हम बच्चों को स्लैंटिंग लाइन से इंट्रोड्यूस कराते हैं। ओके, क्योंकि ये सारे जो लाइंस है ये अल्फाबेट फॉर्मेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। तो आप कोशिश करिए इस तरीके का वर्कशीट ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए और बच्चों की प्रैक्टिस जरूर करवाइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो प्ले स्कूल में नहीं गए होते हैं। और अगर आप भी चाहते हो कि नर्सरी में डायरेक्ट एडमिशन करवाएं, प्ले स्कूल में नहीं करवाना है, तो आप घर पे ही बच्चों को इस तरीके से प्रैक्टिस करा सकते हो। बहुत ही ईजी होता है प्रैक्टिस कराना, बच्चे बहुत ही इजीली सीख जाते हैं। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी जो लर्निंग स्किल होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो आप कोशिश करिए जब भी वर्कशीट बना रहे हो या फिर अगर आप उस तरीके का बुक भी बच्चों को इंट्रोड्यूस करा रहे हो तो बच्चों के साथ खेलिए, बैठिए, इंजॉय करिए, साथ ही साथ बच्चों से ट्रेस भी करवाइए, तो बच्चों का इंटरेस्ट बना रहता है। इस तरीके से बच्चा इस पूरे एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा। इस तरह की एक्टिविटी को करने से बच्चों की पेंसिल ग्रिपिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, साथ ही साथ बच्चों को पता चलता है कि स्लैंटिंग लाइन क्या है। तो इस तरीके का वर्कशीट से आप बच्चों को स्लैंटिंग लाइन का प्रैक्टिस करा सकते हैं। आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स के थ्रू भी बच्चों को स्लैंटिंग लाइन की प्रैक्टिस करा सकते हो।
सो नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट पेज और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेस द कर्व लाइन एंड कलर द पिक्चर। तो यहाँ पे देखिए सारे कर्व लाइन दिए गए हैं ट्रेसिंग के लिए। बच्चा पहले इन्हें ट्रेस करेगा, साथ ही साथ बच्चा कलर भी आइडेंटिफाई करेगा, जैसे दिस इज रेड, दिस इज पर्पल, दिस इज ग्रीन, दिस इज ब्लू। इस तरीके से बच्चा आइडेंटिफाई भी करेगा और साथ ही साथ इन्हें डॉट से डॉट को मिलाते हुए ट्रेस भी करेगा। इस तरीके से बच्चा जहाँ जहाँ पे कर्व लाइन दिया गया है, कर्व दिया गया है, बच्चा उन्हें ट्रेस करेगा, उस पूरे एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा। उसके बाद यहीं पे देखिए पिक्चर दिया गया फिश का, इसके अंदर भी इस तरीके से डॉट से डॉट को मिलाते हुए बच्चा ट्रेस करेगा। इस तरीके से बच्चा सारे कर्व को ट्रेस करके कंप्लीट करेगा। इस तरीके की एक्टिविटी से बच्चों को कर्व लाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि कर्व लाइन क्या होता है, और साथ ही साथ बच्चों की पेंसिल ग्रिपिंग भी स्ट्रांग होती है, जिससे आगे चल के बच्चों को लिखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। सो पेरेंट्स, अगर आपको प्ले ग्रुप, नर्सरी, LKG या UKG क्लास का किसी भी टाइप का सैम्पल पेपर चाहिए, वर्कशीट चाहिए, सिलेबस चाहिए, तो फटाफट से हमें इंस्टाग्राम पे DM करो, मैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दूंगी। या फिर आपको जो है वीडियो चाहिए तो फटाफट से हमारे यूट्यूब पे विजिट करिए, वहाँ पे ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है, आप जाकर देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो नाउ दिस इज और नेक्स्ट पेज और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है ट्रेसिंग टाइम। तो यहाँ पे देखिए सारे पैटर्न को मिला के दिया गया है। तो यहाँ पे भी बच्चा इस तरीके से डॉट को मिलाते हुए इन्हें ट्रेस करेगा और बोलेगा दिस इज स्टैंडिंग लाइन, और उसके बाद बच्चा यहाँ पे कलर भी आइडेंटिफाई करेगा, दिस इज रेड कलर। इसी तरीके यहाँ पे भी बच्चा कलर आइडेंटिफाई करेगा और इन वेव्स को बच्चा इस तरीके से डॉट को मिलाते हुए ट्रेस करेगा और इसे कंप्लीट करेगा। एंड देन आ जाता है हमारा, ये कौन सा कलर है, बच्चा आइडेंटिफाई करेगा, ये कौन सा कलर है, ब्लू। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से जिगजैग को ट्रेस करेगा। देन पिंक है और यहाँ पे बच्चा ये स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन कॉम्बिनेशन को बच्चा ट्रेस करेगा और इस पूरे एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा। मैंने आपसे हर बार बोला है कि बच्चों को जब भी वर्कशीट बनाइए, बच्चों का सिंपली मत बना दीजिए, कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा कलरफुल बनाइए। कलरफुल चीज़ें बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, तो अगर आप कलरफुल बनाओगे तो बच्चा इंटरेस्ट से बैठ के करेगा, बिल्कुल भी बोर नहीं होगा। सो नाउ दिस इज ऑन नेक्स्ट पेज और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है ट्रेस द पैटर्न। तो यहाँ पे बच्चा इन सारे पैटर्न को ट्रेस करेगा। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है, इस तरीके से बच्चा डॉट से डॉट को मिलाते हुए बहुत ही अच्छे से ट्रेस करेगा और शेप्स को भी साथ ही साथ बच्चा आइडेंटिफाई करेगा कि ये कौन सा शेप है, पेंटागन। क्या है ये, पेंटागन। साथ ही साथ बच्चा ट्रेस करेगा और शेप्स को भी आइडेंटिफाई करेगा और साथ ही साथ बच्चा कलर भी आइडेंटिफाई करेगा। तो इस तरीके का जो वर्कशीट होता है ना, वो बच्चों की लर्निंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत सारे शेप्स दिए गए हैं। तो बच्चा इन शेप्स को आइडेंटिफाई करेगा, सर्कल, स्क्वायर, कोन, ट्रायंगल, पेंटागन, जो भी दिया गया है बच्चा इन्हें आइडेंटिफाई करेगा, साथ ही साथ ट्रेस करेगा और साथ ही साथ कलर भी आइडेंटिफाई करेगा। तो इस तरह की एक्टिविटी से बच्चों में 3 स्किल डेवलप होती है, शेप्स आइडेंटिफिकेशन, पेंसिल ग्रिपिंग और साथ ही साथ कलर आइडेंटिफिकेशन स्किल भी डेवलप होती है। तो आप कोशिश करिए इस तरीके का वर्कशीट बच्चों के लर्निंग में जरूर शामिल करिए। सो नाउ दिस इज ऑन नेक्स्ट वर्कशीट और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेस द लाइन टू हेल्प द किड गेट देयर स्वीट ट्रीट। तो यहाँ पे देखिए डोनट्स दिए गए हैं, बच्चा जो है यहाँ पे बच्चे दिए गए हैं, 3 बच्चे दिए गए हैं, तो बच्चा इन डोनट को इन बच्चों तक पहुंचाएगा और इनको ट्रीट देगा। तो ये जो वर्कशीट है ना, ये पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी, क्योंकि इस तरीके का जो वर्कशीट है ना, वो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। तो यहाँ पे बच्चा इस तरीके से डॉट को डॉट से मिलाते हुए ट्रेस करेगा। सारा कुछ हमें स्टेप बाय स्टेप बच्चों को बताना है। जैसे पहले आपने स्टैंडिंग लाइन बताया, तो कुछ दिन तक बच्चों को सिर्फ आप स्टैंडिंग लाइन बताइए। स्लीपिंग लाइन है तो कुछ दिन तक आपको स्लीपिंग लाइन ही बताना है। इस तरीके से सारा कुछ सीक्वेंस वाइज चलना है। ये नहीं कि आप ये एक ही बार में सारा कुछ बता दे रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। इससे बच्चा जो है ना डिस्टर्ब होता है, बच्चों का माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, बच्चा भूल जाता है। आप कोशिश करिए 1 बाय 1 चीज़ें बच्चों को इंट्रोड्यूस कराइए। इस तरीके से ट्रेस करते हुए बच्चा इस डोनट को इस बच्चे तक पहुंचाएगा। इसी तरीके सेकंड वाला भी है एंड थर्ड वाला भी। इस तरीके से बच्चा ट्रेस करते हुए इस डोनट को बच्चे तक पहुंचाएगा और इस पूरे एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा। हो सकता है डोनट देख के बच्चे को डोनट भी खाने का मन कर जाए, तो वो घर जाके बोलने वाला है कि मम्मा मुझे डोनट चाहिए, डोनट चाहिए, जरूर बोलने वाला है। तो इसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिए। तो यहाँ पे इस तरीके से बच्चा इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा। आप इस तरीके का वर्कशीट बहुत ही इजीली कर सकते हो। यहाँ पे आप डोनट की जगह कोई भी पिक्चर बना सकते हो, कोई भी स्वीट का पिक्चर बना सकते हो, टॉफी का भी पिक्चर बना सकते हो।
सो नाउ दिस इज और नेक्स्ट वर्कशीट और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेस द पिक्चर एंड कलर इट। तो बच्चा इन पिक्चर्स को ट्रेस करेगा, उसके बाद कलर करेगा। तो जैसे ये पहला पिक्चर है क्लाउड का, तो बच्चा इस क्लाउड को बहुत ही अच्छे से डॉट को मिलाते हुए इस तरीके से ट्रेस करेगा और इस पिक्चर को कंप्लीट करेगा। उसके बाद आप बच्चे को कोई भी पेंसिल कलर दो या फिर क्रेयॉन कलर दे दो, बच्चा उसकी हेल्प से इसे कलर कर देगा। इसी तरीके बच्चा सारे पिक्चर्स को ट्रेस करके कंप्लीट करेगा। और इस तरीके की एक्टिविटी से बच्चों में आइडेंटिफिकेशन, ट्रेसिंग स्किल और साथ ही साथ बच्चों में कलर आइडेंटिफिकेशन स्किल भी डेवलप होती है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ट्रेसिंग दिया गया है, कलरिंग दिया गया है, तो कलरिंग से भी और ट्रेसिंग से भी, दोनों से बच्चों की पेंसिल स्ट्रांग होती है, पेंसिल ग्रिप स्ट्रांग होती है। क्योंकि इस तरीके से बच्चा ट्रेस भी कर रहा है, इसी तरीके से बच्चा कलर भी कर रहा है। इससे बच्चों की पेंसिल ग्रिपिंग स्ट्रांग होगी और आगे चल के बच्चा जब लिखना स्टार्ट करेगा तो बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बच्चों के हैंड शेक नहीं होते हैं। तो कोशिश करिए आप बच्चों की एक्टिविटी में ज़्यादा से ज़्यादा कलरिंग और ट्रेसिंग जरूर शामिल करिए बिफोर अल्फ़ाबेट। सो नाउ दिस इज और नेक्स्ट पेज और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेस द पिक्चर एंड कलर इट। तो बच्चा इन पिक्चर्स को ट्रेस करेगा और बहुत ही ब्यूटीफुली कलर करेगा। इस तरीके से डॉट को मिलाते हुए बच्चा इस पूरे पिक्चर्स को बहुत ही अच्छे से ट्रेस करेगा। उसके बाद आप बच्चे को कोई भी पेंसिल कलर दे दीजिए या फिर क्रेयॉन कलर दे दीजिए, बच्चा उसकी हेल्प से इन्हें कलर करेगा। क्योंकि बच्चों को ना इस तरीके का जो एक्टिविटी होता है, इस तरीके का जो ट्रेसिंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। तो आप कोशिश करिए इस तरीके का वर्कशीट जरूर बनाइए। देन यहाँ पे देखिए बो दिया गया है, बच्चा इन्हें बहुत ही अच्छे से डॉट को मिलाते हुए ट्रेस करेगा एंड देन कलर कर देगा। तो ग्रीन बो है तो बच्चा इन्हें ग्रीन से कलर करेगा, ऑरेंज को ऑरेंज से, पर्पल को पर्पल से, इस तरीके से जो दिया गया बच्चा उसी कलर से इन्हें कलर कर देगा और इस पूरे एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा। सो नाउ दिस इज और नेक्स्ट पेज और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेस द जिगजैग लाइन। तो यहाँ पे देखिए इस पिक्चर के अंदर जिगजैग लाइन ट्रेसिंग के लिए दिया गया है। बच्चा इन्हें इस तरीके से डॉट को मिलाते हुए पूरे जिगजैग लाइन को ट्रेस करेगा और साथ ही साथ बच्चा इस पिक्चर को भी आइडेंटिफाई करेगा कि ये क्या है ये आउट। और सच में इस तरीके का वर्कशीट कितना प्यारा लग रहा है। हम लोग के बचपन में तो हम लोगों ने ऐसे किया ही नहीं था, सिंपली नोटबुक पे मिल जाता था, हम लोग उसी तरीके से प्रैक्टिस करते थे। बट अब जो है बच्चों को इस तरीके से कलरफुल वर्कशीट से सारे स्कूलों में प्रैक्टिस कराई जाती है। इससे बच्चों का ना इंटरेस्ट बना रहता है। बच्चा ये नहीं कहता कि नहीं मुझे नहीं करना है, बच्चा बहुत ही इंटरेस्ट के साथ करता है। तो आप कोशिश करिए इस तरीके का वर्कशीट ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए और बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराइए। और अगर आप बिजी हो, एक वर्किंग वूमेन हो, वर्किंग पेरेंट्स हो, तो आपको वर्कशीट चाहिए तो इंस्टाग्राम पे डीएम करो, वहाँ पे मैं वर्कशीट भी प्रोवाइड करा दूंगी। अगर आपको बुक की लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में बुक का लिंक भी मिल जाएगा और इंस्टाग्राम पे भी मैं आपको बुक का लिंक सेंड कर दूंगी अगर आप हमें वहाँ पे डीएम करते हो तो। इस तरीके से बच्चा इस पूरे वर्कशीट को कंप्लीट करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलिएगा। इससे आपको आने वाले सारे वीडियोज़ के रेगुलर अपडेट मिल सकेंगे। सो मिलते हैं हम आपसे कल इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।